है हमारे, मींस देयर आर मैनी थिंग्स व्हिच आर कांस्टेंट जो चेंज ना हो। ओके, दूसरी आती है वेरिएबल्स। फिर क्या आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या आते हैं सेकंड टाइप, उसे हम क्या बोलेंगे वेरिएबल्स। तो उसे लिख लेते हैं वेरिएबल्स। लिखा नहीं जा रहा है, हाँ वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर इनको हमसे पूछे ये वेरिएबल्स किस चीज को बोला जाता है। ओके, तो हमारा आंसर होगा जो टाइम के साथ वेरी हो जाए, जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स पे हमारा जो मेन फोकस हमारा ना इस टाइम, मेन फोकस हमारा वेरिएबल्स पर ही होता है। कांस्टेंट की भी मैं आपको बता दूं दो टाइप्स होती हैं। कांस्टेंट भी हमारे दो होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो जो हमेशा हर केस हर सिचुएशन में कांस्टेंट है, कोई ऐसी चीज जो हर केस में कांस्टेंट है, जैसे पाई, पाई इज कांस्टेंट इन एवरी केस। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इट इज सेम, इट इज हैविंग सेम वैल्यू इन एवरी केस, ये है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। फिर आते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होते हैं जो एक सिचुएशन में हमेशा फिक्स है, उनकी वैल्यू एक टाइप ऑफ सिचुएशन में हमेशा फिक्स रहेगी, बट इन डिफरेंट सिचुएशन उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, बट उस सिचुएशन में भी फिक्स है, उस सिचुएशन में भी कांस्टेंट है। तो वो होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिनकी एक सिचुएशन में एक फिक्स वैल्यू रहती है और वहां पे वो कांस्टेंट है, पर दूसरी सिचुएशन में उनकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, बट उस दूसरी सिचुएशन में वहां पे वैल्यू कांस्टेंट है। तो उनकी जो दूसरे होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो सिचुएशन टू सिचुएशन उनकी वैल्यू अलग हो सकती है, बट एक सिचुएशन में अगर वो वैल्यू है तो वैल्यू फिक्स रहेगी वैसी सिचुएशन में। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा, चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ आर्बिट्रेरी की। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, अगर अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ, अगर x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन। तो y की वैल्यू क्या आती है, अगर x की वैल्यू जीरो, इफ x इक्वल्स टू जीरो, देन y जो आएगा y इक्वल्स टू वन होगा। एक चीज ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं टू रख दूं, x की वैल्यू इक्वल्स टू टू, देन y की वैल्यू क्या आएगी, देन y विल बी इक्वल्स टू थ्री। अब देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जब भी हम, इस इक्वेशन में जब भी हम x जीरो पुट करेंगे ना, y हमेशा वन ही आएगा। क्या y चेंज हो सकता है, आंसर इज नो। y इज कांस्टेंट इन दिस केस वेयर x इक्वल्स टू जीरो, y हमेशा फिक्स है, वन है। बट अगर डिफरेंट सिचुएशन ले लो, अगर x की वैल्यू टू पुट करें तो y की वैल्यू थ्री आती है, थ्री, बट वो y की वैल्यू थ्री ही रहेगी जब भी x टू रहेगा, तो y वहां पे कांस्टेंट हो गया डिफरेंट सिचुएशन में। तो ये होते हैं आर्बिट्रेरी, जो सिचुएशन टू सिचुएशन वैल्यू इनकी चेंज हो सकती है, बट वो रहती फिक्स ही है एक पर्टिकुलर सिचुएशन। बट हमारा जो मेन फोकस जाएगा वो होगा वेरिएबल्स पर, क्योंकि कैलकुलस जो होते हैं मोस्टली वेरिएबल्स पर ही अप्लाई होते हैं। चलिए, वेरिएबल्स भी दो टाइप के होते हैं बेटा। वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो वेरिएबल्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ये आगे वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स दो टाइप के होंगे, वो कौन कौन से होंगे, पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, शुरुआत से शुरू हो रहा है हर चीज, तो बेसिक से शुरू की जा रही। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल तो वो होते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज कर दें, नाम से ही पता लग जाता है वेरी होना, बदल जाना।
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यू बदल सकते हैं, बट वो है लेकिन इंडिपेंडेंट, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, तो उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे अगर मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी थी, वही इक्वेशन में यहाँ पे लिख दूं ना, वही इक्वेशन यहाँ पे लिख दूं कि क्या इक्वेशन थी हमारी, y इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है, y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहाँ पे जो x होगा ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। x अगर अपनी वैल्यू 1 रख लेता है तो y2 हो जाएगा, x अगर अपनी वैल्यू 2 रख देता है y3 हो जाएगा। मींस x कैन बी एनीथिंग। तो x की वैल्यू हम जो मर्जी चूज कर सकते हैं, वी कैन वेरी दी वैल्यू, बट x की वजह से, x की वैल्यू चेंज करने की वजह से क्या y चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। तो y जो है ना यहाँ पे y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या होगा हमारा? y यहाँ पे डिपेंडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि y अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ x। अगर x अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, y चेंज हो रही है, इट मींस y डिपेंड कर रहा है यहाँ पे x पर। तो y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं और जो डिपेंडेंट होते हैं। ओके, और हमेशा एक इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेंगे। कभी भी इक्वेशन लिखते हैं ना कोई ऐसे y इक्वल्स टू दिस वन दिस, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा आज के बाद, और इंडिपेंडेंट हमेशा राइट हैंड साइड होगा। अब यहाँ पे वन क्या है? वन क्या वेरिएबल है? वन वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, वन यहाँ पे कांस्टेंट है, बट जो x है वो वेरिएबल। और x कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट, वो अपनी वैल्यू खुद कोई भी चूज कर सकता है, बट y इज डिपेंडेंट ऑन दी x, तो y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है, समझनी है इसको कि ये होता है, ये होता है, बस दैट्स इट। क्योंकि ये चीजें आपको आगे कैलकुलस को समझने में हेल्प करेंगी। ओके, someone is dependent, x is independent, yes y is dependent, x is independent, क्योंकि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो x is the independent। ठीक है, इतना क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यस और नो? आगे बढ़े? चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ सर। पर अगर हम इसे उल्टा कर दें, बेटा मैं आपको रूल बता रहा हूँ, उल्टा करना ही नहीं है। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट। ये मैंने आपको तरीका बताया कि जब भी आपने लिखना है, ये एक वे है लिखने का। ठीक है, इट इज लाइक कि आप अगर आप बोलो सर, अगर हम ग्राफ में राइट साइड नेगेटिव एक्सिस बोले और लेफ्ट साइड पॉजिटिव, बोल सकते हो, बट वो रूल नहीं होगा, वो हम रूल के उल्टा चल रहे हैं। तो एक तरह का ये रूल, तो हम रूल को भी फॉलो करेंगे। तो जब भी लिखेंगे डिपेंडेंट लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, इंडिपेंडेंट राइट हैंड साइड। चलो, उल्टा करने के तो आप जो मर्जी कर दो, बट करना नहीं, बिकॉज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। चलिए, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय पेज। अगर पेज क्लियर होगा तो बता देना, नहीं होगा तो तभी बता देना। सो मैं फिर यहाँ पे लिख लूंगा व्हाइट बोर्ड पर, बट व्हाइट बोर्ड में थोड़ी स्पीड स्लो होती है। इज इज विजिबल मैथमेटिकल टूल्स? थोड़ा सा बता दो सो दैट। यस सर। चलिए विजिबल है, चलिए सर क्लियर है, ओके। चलिए अब हम मेन बात करेंगे, ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मेन बात होगी उस टर्म की जिससे कैलकुलस रिलेट करता है बड़े अच्छे से। तो वो जो डेफिनेशन है, इट इज अबाउट द फंक्शन। तो आपको बताएंगे आज फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन, चलिए फंक्शन क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं। इस दुनिया में हर कोई ना कोई चीज किसी ना किसी चीज पे कहीं ना कहीं पे डिपेंड करती ही होती है। अच्छा डायलॉग है, कहीं ना कहीं पे कहीं ना किसी, अच्छा है, हाँ। सो कोई ना कोई चीज किसी ना किसी पे डिपेंड जरूर करती है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपने ब्रेकफास्ट करना, तो आपका ब्रेकफास्ट, अगर आपने मान लो पानी पिया, तो पानी पीना इज ब्रेकफास्ट? क्या पानी पीना ब्रेकफास्ट होगा? नहीं। क्या सिर्फ दूध पीना ब्रेकफास्ट होगा? नहीं। नो, ब्रेकफास्ट इज ए पूरी कंबाइंड मील होती है। जस्ट एक चाय का कप पी के आ जाओगे, आप बोलोगे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया? नो, ब्रेकफास्ट में पूरी कंबाइंड मील होती है। तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या होगा? ब्रेकफास्ट में क्या क्या होगा? ब्रेकफास्ट में मिल्क भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट में आपका टोस्ट भी हो सकता है, ओके। ब्रेकफास्ट में आपका व्हाट यू कैन ऐड, क्या बोलेंगे, परांठे, जो भी वो परांठा, यही स्पेलिंग हो गई मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी हो सकता है उसमें। और सिंपल रोटी चपाती भी हो सकती है, प्लस कुछ लोग सब्जी भी खा लेते हैं, ओके। तो सब्जी मीन्स वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। तो कई सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, सिर्फ सिंग ऑम, अच्छा नॉन वेज भी है यार ऑमलेट भी हो सकता है, मीन्स मैं यहाँ पे लिख लेता है शॉर्ट में, एग्स भी कुछ लोग ले लेते हैं, ठीक है। सो जो मर्जी, इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी खा सकते हो। सो इट शुड बी ए कंबाइंड मील। तो इसको हम अब बोलेंगे कैसे? इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स हम इसको ये बोल सकते हैं कि ब्रेकफास्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। जो ब्रेकफास्ट होता है वो इन चीजों का फंक्शन है। अब ये फंक्शन का मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है जहां पे एक चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। सो मैं इसको लिख सकता हूं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज ए फंक्शन ऑफ ये वाली जो भी चीजें हमने यहाँ पे शो की। ब्रेकफास्ट इज ए फंक्शन ऑफ दीज थिंग्स। क्या ये ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करती हैं? क्या ब्रेकफास्ट इन पे डिपेंड करता है? ये समझने वाली बात है। सब्जी तो कहीं भी जा सकती है, सब्जी कहीं भी जा, सब्जी हम लंच में ले सकते हैं, सब्जी हम डिनर में ले सकते हैं, बट ब्रेकफास्ट क्या आप कहीं कुछ और कर सकते हो? नहीं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट सब्जी पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मिल्क जो है, जो ब्रेकफास्ट है वो मिल्क पे डिपेंड कर रहा है। क्या मिल्क ब्रेकफास्ट पे डिपेंड थोड़ी करता है कि मैं तभी मिल्क हो सकता हूं अगर मैं ब्रेकफास्ट हूं? नो। हाँ, बट ब्रेकफास्ट में मिल्क हो तब वो ब्रेकफास्ट कहलाया जा सकता है, बट मिल्क तो आप कभी भी ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो एक तरह की टर्म बोलेंगे तो ये इन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे ये मैं कह सकता हूं ये डिपेंडेंट है। ये क्या है? डिपेंडेंट। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब फंक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चीजों का मिलके बनता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मिलके बनता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक कैट है, ठीक है। कैट अपनी भूख और हंगर के लिए, अगर उसे भूख लगी है तो अपने खाने के लिए, फूड के लिए किस पे डिपेंड करेगी? कैट किस पे डिपेंड कर सकती है? कैट माउस पे डिपेंड कर सकती है, कैट मिल्क पे डिपेंड कर सकती है, और कैट किस पे डिपेंड हो सकती है? कुछ और खाती है कैट? फिश भी खा सकती है कैट। मीन्स दुनिया में हर ना कोई किसी पे डिपेंड तो करती ही करती है ना। कैट फूड, ओके चलो, एक कैट फूड भी आता है, उस पर भी डिपेंड कर सकते हैं, ये भी लग गया पता। सो देयर आर मैनी मोर थिंग्स। अब मेन बात यहाँ पे क्या आती है कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैट अपने फूड के लिए इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो मैं इसको बोल सकता हूं, कैट इज ए फंक्शन ऑफ मिल्क, माउस, सो ऑन, जो भी चीज हमने लिखी थी वो वाली सारी, ऐसे सो ऑन, आगे 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 जो भी होगा वो सारा होगा उस पे। सो ये है फंक्शन।
अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, फंक्शन क्या है? जिसमें एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है, जिसमें एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। तो हम फंक्शन को लिखते हैं कैसे, या फंक्शन को लिखेंगे कैसे? तो अगर मैं इसको कोड वर्ड दे दूं ना, कोड वर्ड मान लो सी फॉर कैट, ठीक है, सी फॉर कैट, माउस को मैं रैट लिख देता हूँ शॉर्ट में, आर फॉर रैट, प्लस मिल्क भी उससे चाहिए, एम फॉर मिल्क, प्लस फिश भी चाहिए, ऐसे। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे कि कैट इज ए फंक्शन ऑफ, सॉरी, एफ फॉर द फंक्शन, कैट इज ए फंक्शन ऑफ क्या क्या, आर प्लस एम प्लस एफ, ये अब मैंने शॉर्ट में लिखा है, रैट मिल्क फिश, ऐसे हम लिख सकते हैं। दिस इज ए वे टू राइट कि फंक्शन क्या होता है, मैथमेटिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बट दिस थिंग इज अ वेरी इन दी, नॉट इन दी पर्टिकुलर मैनर, इसको एक्चुअली में ऐसा नहीं लिखते, एक्चुअली में तो हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। बट ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए था कि कोई ना कोई चीज दुनिया में किसी पे डिपेंड करती है, और जो भी चीज किसी पे जब डिपेंड करती है, हम उससे बोलते हैं कि ये उसका फंक्शन है, मींस ये उस पर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू, आप स्टूडेंट्स, यू आर द फंक्शंस ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हो। अगर आप एजुकेशन की बात कर लें, फॉर एजुकेशन यू आर ए फंक्शन ऑफ टीचर्स, यू आर फंक्शन ऑफ बुक्स, क्योंकि एजुकेशन तो बुक्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं। एजुकेशन आपको पेरेंट्स भी दे सकते हैं, यू आर आल्सो फंक्शन ऑफ पेरेंट्स फॉर एजुकेशन। तो ये है फंक्शन का बेसिक मतलब। तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन होगी, अब मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में बताता हूँ इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इक्वेशन है, एक रिलेशन है। इन रिलेशन में मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1। तो ये एक रिलेशन मिल गया, जिस रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। 1 तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं होगा, बेसिकली x चेंज होगा, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको अगर हम ये बोलें कि अगर मुझे ये बताना है कि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं शॉर्ट में कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ये तो कंप्लीट रिलेशन है ना ऊपर वाला, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, ये तो कंप्लीट रिलेशन है, ठीक है। बट अब मुझे अगर बताना है कि ये इसका फंक्शन है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? y इज ए फंक्शन ऑफ x, f फॉर द फंक्शन ऑफ x। यहां तक किसी को पूछना है तो बेटा पूछ लो। तो ये था बेसिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। मतलब क्लियर है? तो क्लियर बोल दो, फिर मैं आगे थोड़ी सी क्लास आज हमारी, फिर इसका और आगे थोड़े से पार्ट्स आपको बताने हैं। क्लियर? ओके, मिस समझ गया कि मतलब क्या होता है फंक्शन का, कि जो एक चीज किसी पे डिपेंड करती है और उसे हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि कैलकुलस में हम सिर्फ फंक्शंस के साथ डील करेंगे। कैलकुलेशन में हमें सिर्फ क्या करना है? फंक्शंस के साथ डील करना है, फंक्शंस को ही सॉल्व करना है। तो फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए मुझे फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये तो बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन की कैटेगरी क्या है। जब तक आपको कैटेगरी नहीं पता होगी कौन सा फंक्शन है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहला टाइप का फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, या इसको मैं अलजेब्रिक फंक्शन भी बोल सकता हूं। अलजेब्रिक फंक्शन, आपको इसकी पहचान कैसे करनी है?
कहीं भी आपको कुछ ऐसी टर्म दिख जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कहीं भी आपको ऐसी टर्म दिख जाती, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा दिख गया आपको x रेज पावर 2, रेज टू पावर 2 डालना मुश्किल है, रेज टू पावर 2 ऐसा आपको दिख जाता है। अगर आपको ऐसा दिख गया x क्यूब प्लस 2, तो यहां भी आपको दिखेगा कि x क्यूब आ गया और x की कुछ पावर है। तो जहां भी आपको वेरिएबल की पावर दिख जाएगी ना, समझ आना वो पावर फंक्शन है। जहां भी वेरिएबल की पावर दिख गई, दैट इज ए पावर फंक्शन। बड़ा ही सिंपल है ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। जहां भी एल्जेब्रिक फॉर्म में दिख जाए, अगर सिर्फ आपको ये अगर दिख रहा है x प्लस 1, x प्लस 1, अब 1 तो चलो कांस्टेंट है, बट अगर आप x देखोगे, x की कुछ पावर है, x की कुछ पावर भी है, x की पावर क्या 1, सो इट इज ए पावर फंक्शन। तो ये है आपका पहला टाइप ऑफ फंक्शन विच इज ए पावर फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पहले से पता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यूज हो जाए। कहीं पे आपको दिया है tan x दिया हुआ है, या tan या साइन भी कुछ और भी हो सकता है, साइन थीटा भी हो सकता है, क्योंकि थीटा भी एंगल है तो वो वेरिएबल है, थीटा भी हो सकता है। ठीक है, जहां साइन कॉस टैन कॉट ये कुछ हो जाते हैं ना, समझ जाओ वो आपका कौन सा फंक्शन है, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान के, इनकी पहचान के कहीं भी आपको क्या हम बोल सकते हैं, कोई भी अगर एक पॉजिटिव नंबर जो होता है, ठीक है, उसकी अगर कुछ पावर हो वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे ई, पहले एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं कि ई रेज टू पावर एक्स या ए रेज टू पावर एक्स, मीन्स जो बेस में होगा ना, बेस में हमारा अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, उसकी जो पावर है, उसकी अगर पावर एक वेरिएबल है, उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बड़े सिंपल वर्ड्स में, इफ द बेस इज ई और ए रेज टू पावर समथिंग, दैट इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आज का लास्ट जो आपको फंक्शन बताऊंगा, फिर क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। लास्ट फंक्शन इज लॉग फंक्शन, जिसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोलते हैं, लॉग फंक्शन। इसको क्या देखना है, जहां भी आपको लॉग अगर दिख जाता है, लॉग ऑफ एक्स या लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारे क्या होंगे, जहां पे लॉग आ गया ना, लॉग एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा लॉग फंक्शन, या लॉग एक्स 2 हो गया, कुछ भी लॉग आ गया, लॉग फंक्शन। फंक्शंस की टाइप आपको क्लियर है? क्लियर है तो बता दो, मैं yes, 10 सेकंड क्या yes, 5 सेकंड सर लॉग वाला रिपीट कर दो। लॉग में कुछ नहीं करना, जहां भी आपको लॉग दिख गया ना, लॉग है, तो समझ जाओ वो हमारा लॉग फंक्शन। लॉग दिख गया, इट मींस वो एक लॉग फंक्शन है, दैट्स इट। और कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, लॉग आ गया, लॉग फंक्शन, दैट्स इट। जहां पे साइन कॉस आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो आज की क्लास इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.